नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब में पिछले 6 साल से बरगाड़ी बेअदबी का मुद्दा सियासत के केंद्र में रहा है। 2022 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। असल में कोटकपुरा गोलीकांड के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने अब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को पूछताछ के लिए समन कर दिया है। सुखबीर बादल को 26 जून को आने के लिए कहा गया है। अब 2015 में कोटकपुरा गोलीकांड के समय सुखबीर बादल राज्य सरकार में गृह मंत्री थे। एसआईटी इससे पहले प्रकाश सिंह बादल से भी पूछताछ कर चुकी है। लिहाजा शिरोमणि अकाली दल ने इससे निरोल सियासत और बदलाखोरी बताया है। अब अकाली दल ने नई एसआईटी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अकाली दल ने नई एसआईटी के मेंबर पर ही केस दर्ज करवाने की बात को कहा है और एसआईटी के सियासी इस्तेमाल के गंभीर आरोप अकाली दल की तरफ से अब लगाए गए हैं। अकाली दल का इसमें यह भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह टास्क दिया है कि बादलों को जेल में डालो। जो एसआईटी जांच पर सुखबीर बादल को तलब करने के बाद अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। और चलिए आज की इस पंजाब डिबेट के अहम सवाल उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यह है कि शिरोमणि अकाली दल के एसआईटी जांच पर सवाल उठाने के मायने आखिर क्या हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या एसआईटी सियासी दबाव में काम कर रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ने यह सवाल भी उठाया है। सवाल यह भी है कि क्या बरगाड़ी बेअदबी के मामले पर इंसाफ की जगह अब सीधे या 100% सियासत हो रही है। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और क्या कोरोना काल में तो क्या इस मामले को लेकर के सियासत हो रही है। जैसे ही सुखबीर बादल को समन किया गया है उसके बाद अब इस पर जो राजनीति है वो बढ़ती हुई दिख रही है। एसआईटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। सीधे तौर पर अकाली दल की तरफ से ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं इसको बदले की भावना के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एसआईटी को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो एसआईटी है उसकी भूमिका पर सवाल हैं। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा पहले भी राजनीति का केंद्र रहा और एक बार फिर से अब चूंकि चुनाव भी हैं, ऐसे में ये मुद्दा और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और यहीं पर अकाली दल नहीं रुका। अकाली दल ने इससे आगे बढ़ते हुए भी इस बात को कहा कि आला कमान से सीधे निर्देश हैं कांग्रेस पार्टी को कि बादल को जेल में डालो, और इस वजह से उसी भावना के आधार पर एसआईटी भी अपना काम कर रही है और जानबूझ करके इस मुद्दे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सवाल हैं ये अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि जो सवाल अकाली दल की तरफ से उठाए गए हैं उसके बाद एसआईटी और इस पूरे प्रकरण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के जो राजनीति है वो लगातार होती रही है। और अब इन सवालों के मायने क्या हैं और अकाली दल की तरफ से जो बातें कही गई हैं दरअसल उसको अब कैसे देखा जाए, पंजाब की सियासत के साथ जोड़कर आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। नरेंद्र संधू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र संधू जी आपका स्वागत इस चर्चा में। और कृष्णपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अकाली दल की तरफ से। कृष्णपाल शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। कृष्णपाल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि एसआईटी और जिस तरीके से समन भेजा गया सुखबीर सिंह बादल को, उसके बाद से यह कहना कि एसआईटी की दरअसल जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है और क्यों लग रहा है कि सभी बादल को डालना चाह रहे हैं जेल के अंदर। मैं आपका पक्ष इस पर जानना चाहूंगा कृष्णपाल शर्मा जी। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्री प्लान साजिश चल रही है। श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी को बदनाम करने के लिए एक बाकायदा टास्क फोर्स बनाई गई है। आप देखिए कि पंजाब कांग्रेस की जो खाना जंगी आज पंजाब में चली है वो दिल्ली तक पहुंच गई है। इसमें अगर आप अलग अलग तौर पर इनकी भूमिका देखें, वहां से टास्क दिया जा रहा है, डेट दी जा रही है कि इस डेट तक इस टास्क को पूरा कीजिए। वो टास्क क्या है? वो टास्क ये है कि श्रोमणी अकाली दल के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व गृह मंत्री, इनको उठा के जेल में डाल दिया जाए। ये टास्क दिया जा रहा है। ये टास्क क्यों दिया जा रहा है? आप सोचिए, दिल्ली में बैठकर जब इनकी ग्रुपबाजी कांग्रेस की इतनी बढ़ गई है कि वहां से इनको कोई
आपस में एक दूसरे की पूरी फुटबॉल खेली जा रही है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं। आज हालात ये है कि एक दूसरे की फाइलें लोग वहां दिल्ली में लेके जा रहे हैं। इस सब को ढकने के लिए, इस सब को करने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एसआईटी के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। पहला इनका ड्रामा पूरे पंजाब में नहीं, पूरे देश में फ्लॉप हो चुका है। जब कुंवर विजय प्रताप जी की जो सिट थी, जो हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च अदालत ने ये फैसला दिया कि ये जांच सियासत से प्रेरित है, इससे ज्यादा कोर्ट मेरा ख्याल है कोई वर्डिक्ट नहीं सुना सकती थी। और वो हम शुरू से दोष लगा रहे थे कि कुंवर विजय प्रताप किसके के हाथों में खेलकर श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। और हमारा वो आरोप अब सच साबित हो गया जब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये चीज स्पष्ट हो चुकी है कि वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। उन्होंने वर्दी को भी दागदार किया है। मैं ये समझता हूँ कि अब तो कोई चीज छुपी रही नहीं, सब चीज सामने आ चुकी है कि किस तरीके से श्रोमणी अकाली दल को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है, अपनी नाकामियों को ढकने के लिए। आप देखिए माननीय नवजोत सिंह सिद्धू जी ने क्या कहा। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा कि जब मैंने शुरू में कांग्रेस की सरकार के स्टार्ट में माननीय मुख्यमंत्री को ये कहा कि इस जांच को पूरा कीजिए, और वो तो ये कहते थे कि बादलों को अंदर कर दीजिए, जैसे यही जज हो यही भगवान हो। चलो उसने क्या जवाब दिया, वो कहते इस मसले को अभी नहीं उठाएंगे, इस मसले को हल करेंगे इलेक्शन से 6 महीने पहले। आज वो टास्क शुरू हो चुका है, आज वो ड्रामा शुरू हो चुका है। उस चीज पर ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे यही अदालत हो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सिट आज जांच कर रही है, ये माननीय हाई कोर्ट का निर्देश मानेगी या कांग्रेस हाईकमान का मानेगी, जो इनको डेट दे रही है, टाइम बाउंड कर रही है कि इस डेट तक पूरा कर। वो टास्क क्या है, वो टास्क स्पष्ट करें, वो टास्क क्या है। जो जांच माननीय कुंवर विजय प्रताप जी पूरी नहीं कर सके, जिनको कोर्ट से ये फैसला आया कि आप लोग सियासत से प्रेरित, आप देखिए कितना अजीब फैसला है, कितना मतलब सच लोगों के सामने रखा है। और वो सच साबित हो गया जब वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये क्लियर हो गया कि वो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, रची जा रही थी नहीं, आज भी रची जा रही है। और ये बात मैं दोबारा पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस हाईकमान जो टाइम बाउंड सीएम साहब को दे रही है, वो क्या है? वो यही है कि किसी तरीके से श्रोमणी अकाली दल को बदनाम कर दो, और श्रोमणी अकाली दल को बदनाम भी ना करो, इतना करो कि इनको जेलों में डाल दिया जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, श्रोमणी अकाली दल जेलों से डरने वाले। हमें दुख है इस बात का कि आप लोग जांच के नाम पर नाटक कर, होने तो जांच चाहिए। मैं कहता हूं दोषी कोई भी हो, उस दोषी को सामने आना चाहिए, उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए। परंतु जब जांच के नाम पर नाटक हो, जब जांच के नाम पर ये सियासत होती हो, तो बहुत दुख होता है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया की अदालत में तो फेल हुए ही हैं, ये ऊपर वाली अदालत में भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, वहां भी इनको इनके कार्यों का भुगतना पड़ेगा। चलिए, गुरबेज सिंह जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता हैं। गुरबेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन नरेंद्र संधू जी, उससे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं। जो बात कृष्णपाल जी ने कही उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाह रहा हूं कि इस पर जरा जवाब दें, चूंकि वो ये बार बार कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं साजिशन या फिर बदले की भावना से आप लोग काम कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। जो कृष्णपाल जी ने, जो प्रवक्ता है हमारे अकाली दल के, देखो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका बात रखना उनका फर्ज बनता है। उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जो उन्होंने बात रखी उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी बदले की और पर्चे की राजनीति में विश्वास नहीं किया। अकाली दल बादल शुरू से लोगों को पता है 10 साल पर्चा और बदले की राजनीति करता रहा। अब जब एसआईटी ने पूछताछ शुरू किया है और बादलों को सम्मन भेजे हैं, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल जी को सम्मन भेजे हैं, तो ये सारा अकाली दल छटपटा रहा है। आज विक्रम मजीठिया जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, एसआईटी एक गठित हो गई है, वो पूछताछ कर रही है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
तो फिर जैसे इतनी जो छटपटाहट है वो क्यों हो रही है? क्यों ये एक मच्छी की भांति है तब क्यों रहे हैं? जब दूध का दूध, पिछली सरकार में आपको याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भी एक केस हुआ था, तो वो क्या अपनी पेशी पे भुगतने नहीं जाते थे? तब तो कांग्रेसी जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार जब बादलों को सेक पहुंच रहा है तो ये बहुत लोग तड़फ रहे हैं। देखें, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, जो किसी ने जो कुछ भी किया उसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में आप भी कहा कि यहाँ नहीं इंसाफ होगा, भगवान के घर तो होगा। ये बात क्या आप मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो घर यहाँ इंसाफ नहीं होगा, भगवान के घर इंसाफ होगा ही होगा। हम तो कह नहीं रहे, आप लोग ही कहे जा रहे हो बादल अंदर जाएंगे, बादल अंदर जाएंगे। हमने तो एक बार भी नहीं बोला, हम किसी कांग्रेसी ने एक बार नहीं बोला कि बादल अंदर जाएंगे। सिर्फ ये आप सारे बोल रहे हो अकाली दल वाले कि बादल अंदर जाएंगे। आपको खदशा होगा तो जाएंगे। ना हम कभी बदले की राजनीति करते हैं, ना हम कभी पर्ची की राजनीति करते हैं। हम निष्पक्ष जांच में विश्वास रखते हैं। एसआईटी ने पिछली बार जो एसआईटी बनी थी नहीं कामयाब हुई। कुंवर विजय प्रताप को आपको सबको पता है, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। अब नई एसआईटी बन गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुरबेज जी, मैं आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा। क्या वाकई में बरगाड़ी मामले पे आपको लग रहा है सियासत हो रही है इंसाफ की जगह, या इसके पीछे कुछ और भी देख रहे हैं? देखिए, ये साफ स्पष्ट है, इस बात से एक दूसरे को बचाने की बात हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल साफ तौर से बादल परिवार को बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले जब अक्टूबर 2015 में जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की कमीशन जो बनी थी इसी के ऊपर, तो जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इन्होंने बोला कि वो ठीक नहीं है, इन्होंने एक और कमीशन बैठा दी। उसके बाद सिट बैठ गई। इनको किसी कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं है, किसी सिट के ऊपर विश्वास नहीं है। कुंवर विजय प्रताप वाली जो ये बात कर रहे हैं, सबसे ईमानदार ऑफिसर है, उसने पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया, तो इनको इसके ऊपर भी इतराज है। तो सारी दुनिया जानती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जो है, अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करानी होती थी तो कुंवर विजय प्रताप को चूज किया जाता था। कारण क्या है? कारण तो सिर्फ साफ है कि ऑनेस्ट ऑफिसर है। ये बार बार बोली जा रहे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना कोई अच्छी बात है? कृष्णपाल शर्मा जी, जवाब दें। जहां तक पहले मैं कांग्रेस वाले अपने मित्र की जवाब, इसकी बात संधू साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कहते हैं कि किसी ने नहीं कहा। दुख तो इसी बात का है कि आप ही वकील हो, आप ही जज हो, आप ही सब कुछ हो। ये तो बात विधानसभा में कही गई है। आप कहां तक झूठ बोलेंगे, कहां तक सच को छिपाएंगे? ये बात विधानसभा में कही गई थी कि बादलों को अंदर दे दो। दूसरे दिन नवजोत सिद्धू जी आपके कहते हैं, कभी कोई हर मंत्री ये कह रहा है कि इनको अंदर। अब टास्क क्या है? वो टास्क जो हाईकमान ने दिया वो टास्क है क्या? वो टास्क यही है। और जहां तक माननीय गुरभेज सिंह जी ने कहा है, मेरे आम आदमी पार्टी वाले साथी कहते हैं कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ईमानदार है। मैं किसी की ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय उच्च अदालत का फैसला लोगों के सामने है, जहां जज साहब ने क्लियर कहा है कि जांच सियासत से प्रेरित है। इससे अलावा मेरा ख्याल है कुछ नहीं कहा जा सकता। 49 पृष्ठ का वो फैसला है। मैं अपने साथी को सलाह दूंगा कि इस फैसले को पढ़ ले। उस फैसले को पढ़ के अगर आपकी आत्मा ये कहे कि ये जांच सियासत से प्रेरित नहीं थी, ये तो प्रूव हो गया। जब आप उनको चाहिए क्या था, वो कुंवर विजय प्रताप जी अब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैंने जांच ठीक की। आप भी कहते हैं ईमानदार है, तो इसका मतलब हाईकोर्ट ने फैसला गलत कर दिया। इसका मतलब जज साहब ने जो फैसला किया वो फैसला गलत है। अगर वो फैसला गलत है, आपने उसको ऊपरी अदालत में क्यों नहीं चैलेंज किया? आपने उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कर ये प्रूव कर दिया कि वो शुरू से आम आदमी पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे थे। वो शुरू से श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। ये चीज उनके आम आदमी पार्टी ज्वाइन, हमें किसी के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर शक नहीं है। मैं अपने साथी को बता दूं, हर आदमी आजाद है। परंतु जब एक वर्दीधारी, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने कहा हो कि ये जांच किसी ना किसी तरीके से सियासी मंतव्य से की जा रही है, उनको मीडिया पर जाया जा रहा है। उस 49 पृष्ठ के फैसले में ये स्पष्ट है कि कुंवर विजय प्रताप जी किस तरह की जांच कर रहे थे, वो किस एजेंडे पर काम कर रहे थे, ये उस फैसले में स्पष्ट हो चुका है। वो अकाली दल का फैसला नहीं है, वो अकाली दल का बयान नहीं है, वो अकाली दल के प्रवक्ता का बयान नहीं है, वो माननीय हाई कोर्ट का फैसला है। मैं समझता हूं कि उस फैसले को अगर कुंवर विजय प्रताप जी को ये लगता था कि फैसला गलत है, तो उस फैसले को ड्यूटी में रहकर
उसको चैलेंज करते, उसको ऊपरी अदालत में जाके कहते कि फैसला गलत हुआ है, उस फैसले पर बजाय उस फैसले को अपोज करने के आपने नौकरी छोड़कर जिस इशारे पर, जिस पार्टी के इशारे पर आप काम कर रहे थे, उस पार्टी को आपने ज्वाइन करके ये साबित कर दिया कि आप किसी विशेष पार्टी के एजेंडे पर काम करते हुए श्रोमणी अकाली दल और एसजीपीसी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। हम तो ये मांग करते हैं कि इन सबका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। आपके आम आदमी पार्टी के मुखी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो किस एजेंडे पर उन लोगों ने काम किया, मिलकर कौन सी साजिश रची है, इसका भी नार्को टेस्ट होकर लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आप किस एजेंडे पर काम कर रहे थे, लोगों को कैसे गुमराह किया जा रहा था जांच के नाम पर। आज भी जांच के नाम पर सियासत की जा रही है। आज क्या हो रहा है, कांग्रेस के गुनाहों को छुपाने के लिए ये सारा भुवंडर रचा जा रहा है एक विशेष एजेंडे के तहत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं समझता हूं कि दोनों मिलकर एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि किसी ना किसी तरह श्रोमणी अकाली दल को बदनाम किया जा सके, क्योंकि अपनी जड़ें हिलती दिख रही हैं पंजाब से। चलिए, ये बड़ा दिलचस्प है। नरेंद्र संधू जी, अभी गुरबेज जी कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर बचाने की कोशिश कर रहे हैं अकालियों को, अभी अकाली दल ये कह रहा है कि आप और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। भाई, असल स्थिति क्या है, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि गुरबेज जी को भी जरा जवाब दीजिए। उनको क्यों लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल आप दोनों लोगों की मिली भगत है, और इनका भी जवाब दीजिए कृष्णपाल शर्मा जी की भी बात का। नरेंद्र संधू जी। देखिए आयुष जी, ऐसा है कि अब कृष्णपाल जी अपनी बात में आ फंस गए। मैं कृष्णपाल जी को बताना चाहता हूं, इन्होंने ठीक कहा कि जो कुंवर विजय प्रताप हैं वो ईमानदार है, उनकी ऑनेस्टी पर मैं भी कोई शक नहीं करना चाहता। हमारे पुलिस के ईमानदार अफसर हैं, मैं उन पर कोई शक नहीं करना चाहता। किसी पार्टी में जाए उनका अपना अधिकार है। लेकिन जहां तक जात की बात है, आपने अभी बोला कि किसी को फायदा देने के लिए उन्होंने किया, तो ये तो बिल्कुल आज स्पष्ट हो गया कि किस पार्टी को उन्होंने बचाने के लिए उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई। अगर ठीक बनी होती तो एसआईटी दूसरी बनाने की जरूरत ना पड़ती, पहले ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये अकाली दल को ही बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और इसका जो फायदा था वो आम आदमी पार्टी ले गई, क्योंकि कांग्रेस में वो अकाली दल में वो जा नहीं सकते थे। आम आदमी पार्टी को इसीलिए उन्होंने अपने आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कुंवर विजय प्रताप है उन्होंने जांच रिपोर्ट जो ठीक ने बनाई है, तो मैं भी मानता हूं अगर ठीक बनाई होती तो पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। लेकिन अब आम आदमी पार्टी है जो वो कह रहे हैं, अभी गुरबेज जी ने बोला ईमानदार है। अरे भाई, मैं भी बोलता हूँ ईमानदार कौन नहीं है। मैं किसी के चित्र पे या उसके रिकॉर्ड पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो ईमानदार हैं, ईमानदार थे, ईमानदार रहेंगे, वो उनकी अपनी है। लेकिन जो आम आदमी, लेकिन अगर ईमानदार थे तो फिर रिपोर्ट सही क्यों नहीं बनाई? सवाल तो ये भी उठेगा, ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया फिर तो। देखिए, सही नहीं बनाई इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो एसआईटी में तो फिर आप ये मत कहिए ईमानदार थे। दोनों में से किसी एक पर एक पॉइंट पर आइए ना। ईमानदार अफसर फिर अपना काम ईमानदारी से करेगा, फिर आप ये मत कहिए कि उन्होंने रिपोर्ट गलत बनाई। जी, ईमानदार अफसर ईमानदारी के साथ अपना काम करेगा ना, फिर ये मत कहिए कि रिपोर्ट गलत बनाई। और अगर रिपोर्ट गलत बनाई तो फिर ईमानदारी पर सवाल है। नहीं, देखिए ईमानदारी पे मैं शक नहीं कर रहा। अगर अब की बात छोड़े, अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए, अब तो वो आम आदमी पार्टी के एक नेता बन गए। पहले की बात कर रहा हूं मैं एसआईटी से पहले की बात कर रहा हूं। जब एसआईटी नहीं थी तब मैं उनकी बात कर रहा हूं। तब ठीक है, उन्होंने अमृतसर में बहुत लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूं जब एसआईटी गठित हुई थी, एसआईटी पे बनाया था हेड उनको, तब की बात कर रहा हूं। चलिए गुरबेज सिंह जी, कुल मिलाकर के अल्टीमेटली फायदा तो आम आदमी पार्टी को हुआ है। आप तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जानबूझ करके इस तरीके से आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश है, लेकिन फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये जो मुद्दा है ना, बरगाड़ी वाला और गोलीकांड वाला, सैक्रिलेजियस वाला, ये सारी सियासत से ऊपर उठ के है। ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी बहुत हम इनको मानते हैं, हमारे लिए बहुत सेक्रेड हैं। सभी जो पंजाबी है या पूरा देश या पूरा जगत इनको मानता है, जगत गुरु है। तो इसके ऊपर हम सियासत नहीं करते। जो ये अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों की। देखिए,
एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, एक जो ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है एज अ SIT ऑफिसर या उसका मेंबर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश कर दी। उसके बाद जो ड्यूटी होती है ना, जो रोल शुरू होता है, वो होता है एडवोकेट जनरल का। जो इनके जो एडवोकेट जनरल थे, जिस दिन सुनवाई होती थी उस दिन छुट्टी ले जाते थे। वो उसको आगे डिस्कस किसने करना था? एडवोकेट जनरल ने करना था, कुंवर विजय प्रताप ने थोड़ा जाके करना था। तो ये बात, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, इन दोनों की मिली भुगत है, वो स्पष्ट है। जब जब पीछे से क्लियर डायरेक्शंस थी एडवोकेट जनरल को भी, इसको डिले करो और उसको ठीक तरीके से पेश ना करो कोर्ट में, तो ये सब जो भी अभी कोर्ट का फैसला है इस तरीके से हुआ। तो ये कुंवर विजय प्रताप के ऊपर बोल देते हैं आगे। उन्होंने क्या किया? सबसे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे ईमानदार ऑफिसर हैं, डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया। ये मेरे जो कांग्रेस के साथी हैं प्रवक्ता, ये खुद भी मान चुके हैं। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना बंद करें। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोल दूं, ये सारी जो पंजाब की जनता है अब सारी समझ चुकी है बात। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में, तो हम जो है इसका प्रायोरिटी के ऊपर इंसाफ करेंगे। कृष्णपाल शर्मा जी, अब जवाब दें। देखिए, पहले मैं संधू साहब की बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने, कुंवर विजय प्रताप जी ने रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई या बनाई। अब से जब तक वो आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, तब तक वो कुंवर विजय प्रताप जी के पूरी कांग्रेस बहुत अच्छी तरह, उनके लिए वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, निष्पक्ष थे, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी। परंतु जब वो कोर्ट ने कह दिया और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, अब उन पर नुक्ताचीनी शुरू हो गई है। जहां तक मेरे साथी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले गुरबेज सिंह जी, के कुंवर विजय प्रताप जी ईमानदार, मैंने तो उनकी ईमानदारी पर शक किया ही नहीं। मैंने तो उनके चलिए कृष्णपाल जी, मैं आपको इस बीच रोकूंगा, चर्चा में हम लोग वापस लौटते हैं, लेकिन सुखबीर सिंह बादल इस बीच कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। साहब वालों भी क्या गया कि कांग्रेस वाले को साजिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह बादल परिवार को अरेस्ट किया जाए। की सुखबीर बादल गिरफ्तारी ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ तो परवाह करदा है, झूठ ਤੇ ਝੂਠ है, सच ਤੇ सच है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ SIT ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, SIT ਨੂੰ ਆਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। तो ऐस करके ना सानू परवाह है, सानू पूरा विश्वास देश के कानून पे है। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ SIT क्या फिर कांग्रेस लेडेड SIT है या ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ SIT ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? SIT ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, DGP ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ इंचार्ज कौन है? SIT का असली इंचार्ज भरतिंदर चहल ते उपल है। वो दोनों प्लान कर रहे, सारी मूवमेंट जी हो रही है SIT की भरतिंदर चहल के उपल के थले, गाइडेंस थले ते सारी उन्होंने थले हो रही है। बाजवा ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ यार सरकारी नौकरी तो नहीं दी। मैं एक गल दसदा, पहली गल तुसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की चिट्ठी 7 साल पहले अखबार च आई सी, ओदी कॉपी भेज सकदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि फतेह जंग बाजवा दे प्रताप सिंह बाजवे दा फादर समगलिंग दी जिहड़ी गैंगस्टर वॉर सी ओदे च मारे गए सी, अतवादी करके नहीं मारे गए सी। कि आपां समगलिंग नूं ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
एफआईआर दर्ज कर ली क्या गया एसआईटी के खिलाफ और कांग्रेस के कुछ लीडरों के खिलाफ किने किया आज विक्रम मजीठिया जी ने डीसी की थी अमृतसर ਦੇ हाँ ਕਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ तो सुखबीर सिंह बादल को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से उन्होंने वही सारी बातें दोहराई जो इससे पहले भी वो इन बातों को कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और नई एसआईटी का जो गठन हुआ उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल एक बार फिर से खड़े किए हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, मैं सबसे पहले आपके ही पास आ जाता हूं क्योंकि जो बात अभी सुखबीर सिंह बादल कह रहे थे, एक बार फिर से उन्होंने उसी बात को उठाया और सवाल खड़े किए नई एसआईटी को लेकर के कि यहां पर भी वही होगा जो पहले की जांच में हुआ। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। बयान होगा जो बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। नई एसआईटी बड़ी तेजी से काम कर रही है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सभी लोग देख रहे हैं कि बड़ा निष्पक्ष जांच हो रही है। नई एसआईटी बड़े पारदर्शी ढंग से काम कर रही है और ये अपना फैसला जल्द ही जनता के बीच में आ जाएगा। और ये आपको पता है कि सीधे ऊपर मजिस्ट्रेट को जाएगा, ये कहीं नीचे इनका फैसला जो है नीचे नहीं जाएगा। तो ये एसआईटी जो नई बनी है ये फैसला दे देगी। लेकिन ये अकाली दल वाले परेशान देखो होंगे, इनको पता लग रहा है कि इलेक्शन आ रही है और हमारी छवि खराब होगी अगर कोई इनके विरुद्ध गया तो। बरगाड़ी कांड और कोटपुरा कांड लोगों को सब पता है किसने कराया था, क्या हुआ, तो मेरे बताने की कुछ जरूरत तो है नहीं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर इंसाफ तकड़ी जब पकड़ के इंसाफ करेंगे तो फिर जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलेगी। गुरभेज सिंह जी, आपने देखिए चर्चा की शुरुआत में भी इस बात को कहा कि कैप्टन अमरिंदर तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग फिर सुन रहे थे सुखबीर सिंह बादल ने एक बार फिर से बड़े गंभीर आरोप लगाए। इतने एलिगेशंस अगर वो लगा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही होती तो वो तो बड़े आश्वस्त नजर आने चाहिए थे। वो क्यों परेशान हो रहे हैं और क्यों इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो सब बातें हैं और बातों का क्या, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की मंशा होती तो जो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन इन्होंने बैठाई थी अप्रैल 2017 में, जिसमें उन्होंने साफ बताया था दैट इट पॉइंटेड आउट अ फिंगर एट प्रकाश सिंह बादल फॉर पुलिस एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, ठीक है, ये भी है। और दूसरा है द पैनल कंक्लूडेड अकाल तख्त पार्डन, जो अकाल तख्त साहब से अकाल तख्त साहब से जो डेरा सच्चा सौदा को इन्होंने पार्डन दिया था, वो उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, प्रकाश सिंह बादल की और सुखबीर सिंह बादल की। तो उसमें आगे वो लिखते हैं कि इनफ इंडिकेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेरामैन इन सैक्रिलेज इंसिडेंट्स। तो ये जो बातें हैं जो जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ने बोली थी, अच्छे भले वो जस्टिस हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है, तभी तो कांग्रेस ने उनको चुन के लगाया होगा, कमीशन बनाई होगी। तो क्यों नहीं उसी बात के ऊपर खत्म कर दिया जो उसके ऊपर कंक्लूड करके तो सजा दी होती। अगर कैप्टन जी पहले कहते थे मैं आज अंदर कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी, क्यों नहीं तो उस टाइम पे अंदर किया? क्यों एसआईटी बार बार बनाई? ये सब डिले है, ये सब पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखिए 6 में और नवंबर दिसंबर में जाके जो फरवरी में इलेक्शंस है, नवंबर दिसंबर में जाके जो होता है वो लग जाना है, इलेक्शन कोड लग जाएगा। फिर ये बोलेंगे कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तब हम वैसे करेंगे। तो ये चीजें हैं, ये चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स है, ये सभी को पता है। तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे। कृष्णपाल जी, आप देखिए अभी सुखबीर सिंह बादल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उन सब के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये तो सब दिखाने के लिए है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि कुछ नहीं, चाहे नई एसआईटी का गठन कर लें या फिर कुछ और, आप लोग बच जाएंगे। सिर्फ अब इलेक्शन है तो इसका माइलेज लिया जा सकता है। ये बार बार क्यों लग रहा है? मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। देखिए, माइलेज लेने के लिए ये सारा ड्रामा रचा जा रहा है और इस ड्रामे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साजिश है। ये साजिशन ये लास्ट वाले 6 महीने में मिलके ये ड्रामा कर रहे हैं। ये अकाली दल को बदनाम करने की साजिश है और आम आदमी पार्टी की साजिश। मेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले साथी कह रहे थे कि एडवोकेट जनरल का कसूर है। मैं वो बात बीच में रह गई कि मेरी, अगर एडवोकेट जनरल का कसूर है वो सरकार का जवाब कांग्रेस दे दे, लेकिन जो जज साहब ने जो फैसले में लिखा है वो कुंवर विजय प्रताप की जांच के बारे में लिखा है
कि ये जांच किसी पर्टिकुलर सियासी मुफाद के लिए की जा रही थी, इसका एडवोकेट जनरल दोषी नहीं है। ये सीधे रूप में उस कुंवर विजय प्रताप जी पर ये कोर्ट का फैसला है कि ये जांच सियासत से प्रेरित थी, उसको बड़ी तरीके से मेरे साथी छुपा रहे हैं। क्या वो इसको डिक्लाइन कर सकते हैं? क्या वो इसको मना कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं लिखा? क्या उनका आम आदमी पार्टी में शामिल होना, नौकरी छोड़कर उस फैसले के खिलाफ ऊपरली अदालत में ना जाना, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, जब वहां उस एक्शन में फेल हो गए तो दूसरा नाटक शुरू कर देना? असल सच्चाई अब सब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है जब ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन हो गई है। ये किस एजेंडे पर काम कर रहे थे ये लोगों को स्पष्ट हो चुका है। जिस एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है, मैं आपको बताऊं आज कांग्रेस का असल हालत क्या है। आज कांग्रेस के अंदर इतनी आपाधापी मिची है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जो मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी नहीं कहा बादलों को अंदर देना, ये तो आप इलेक्शन से पहले भी शरेआम स्टेजों पर कहते रहे हैं। विधानसभा में आपने कहा है, विधानसभा में आपके मंत्रियों ने कहा है कि बादलों को अंदर दे दो। वही हम पूछते थे कि आप लोग अदालत हो क्या, आप लोग जज हो क्या, आप लोग लोगों को ये कैसे क्या वर्डिक्ट दे रहे हो कि बादलों अब आपको क्या राइट है कि बादलों को अंदर दे दो? आप किस हैसियत से बात कहते हैं कि बादलों को अंदर दे दो? ये सवाल तो पब्लिक पूछती है, पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया? कोर्ट इस देश में जंगल राज नहीं है कि जिस मर्जी को आप बोल दो कि ये दोषी है, ना ही आपके कहीं से कोई दोषी बनेगा। यहाँ अदालत है, यहाँ कानून है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। इस देश में संविधान को मानना पड़ता है। इस देश के संविधान ने कहा है कि कुंवर विजय प्रताप की जांच सियासत से प्रेरित है। मैं उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ माननीय कोर्ट के फैसले का जिक्र कर रहा हूं। जिस फैसले में कोर्ट कहती है कि ये फैसला किसी के सियासी फायदा देने के लिए किया जा रहा था, क्या ये फैसला ये मानने से इनकारी है? इनकारी है तो ऊपरली अदालत में क्यों चैलेंज नहीं किया? क्यों नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? क्यों उसको बीच में छोड़ दिया? इस बात का कोई जवाब नहीं है। आज आप सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की, आप उसको किसी न किसी तरीके से डाउन करने के लिए आप ये साजिशें रच रहे हो। ये साजिशें पंजाब के लोग नाकाम करेंगे आपकी। ये आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा आप कहां खड़े हो। आप आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, दोनों का एजेंडा एक है, दोनों इस मामले पर एक है कि श्रोमणी अकाली दल को किसी तरह बदनाम किया जा सके, और किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी को दोषी करार दिया जाए। इसके लिए अदालतें हैं। हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि अदालत फैसला करे, जो भी दोषी है जो उसको बनती सजा वो मिले, परंतु इस काम में सियासत ना की जाए। इसमें किसी को झूठा आपको कोई राइट नहीं है कहने का कि बादल दोषी है। आपको किसने अधिकार दे दिया है कहने का कि बादल दोषी है, बादलों को अंदर कर दो? ये किसने आपको अधिकार दिया? कौन से संविधान में कौन सी धारा आपको अधिकार दे रही है कि बादलों को अंदर कर दो? हाँ, स्टेज पर ही कहा जा रहा है बादलों को अंदर कर दो। बादलों को अंदर करना है किसी ने भी। बादल ने तो सारी उम्र जेल में काट दी, उसको जेलों से डरने वाले नहीं है श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल हर तशद्दुद का मुकाबला करने के लिए डट के खड़ेगा। परंतु मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, पंजाब के हित में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकारें बनती रहती है, सरकारें बिगड़ती रहती हैं, सरकारें टूट भी जाती है, सरकारें बनती भी हैं, परंतु कृपया कर कर ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप इससे राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो। आप इस मामले को अदालत में जैसे भी अदालत फैसला करे, जिसको भी दोषी माने उसको सजा हो जाए, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। परंतु आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को ये कहो कि उसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो। यहाँ जंगल राज नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय कोर्टों पर विश्वास है, और मेरे जो साथी कह रहे थे कांग्रेस वाले कि माननीय अमरिंदर सिंह जी पेश हुए थे, हम कभी इनकारी नहीं हुए किसी भी। हमें पता था कुंवर विजय प्रताप की सीट सियासत से प्रेरित है, उसके बाद भी हमारे जिसको उन्होंने समन किया वो समन पेश हुए हैं। अब समन किया नवी सीट में, उस पर भी पेश हुए हैं। सुखबीर जी को समन किया, वो भी पेश होंगे। हम इस देश के कानून को मानने वाले हैं, मानेंगे। चाहे सीट जो भी फैसला करे, सीट जो भी रिपोर्ट करे, कोर्ट जो भी फैसला करे, हम कोर्ट के फैसले को सर झुकाकर एक्सेप्ट करने वाले हैं। परंतु इस काम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत करने के लिए और बहुत मुद्दे हैं, हमारे पास मुद्दे हैं। और मैं आम आदमी पार्टी वाले साथी को भी कहूंगा
कि इस पर कृपया करके गुरेज करिए, आप इनकी गोदी में बैठना बंद कीजिए। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार क्यों नहीं दिया। आप इनसे पूछिए कि इन्होंने बिजली सस्ती देने का वादा किया था, बिजली सस्ती क्यों नहीं दी। आप चलिए ठीक है, वो सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन आज के विषय पर ही थोड़ा रहते हैं। नरेंद्र संधू जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, मैं आपकी बात का ही जवाब लेता हूं। चलिए ठीक है, अब नरेंद्र संधू जी, ठीक है कृष्णपाल जी आपके सवाल आ गए, ये सवाल पूछिए, ठीक है, ठीक है, सियासत बंद कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए नरेंद्र संधू जी। देखिए जी, बड़े इन्होंने विस्तार से, बेसिकली ये प्रवक्ता है लेकिन ये ज्यादा ही लंबा बोल गए। मैं विस्तार में आपको बताना चाहता हूं, हर आदमी कोई अच्छी बात भी करता है, इन्होंने एक अच्छी बात भी ये की, मैं ये भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा, हमारे माननीय हाई कोर्ट और जो फैसला करेंगे वो मानना चाहिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने ये बोला, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये जिसने भी किया, मैं फिर ये बोलता हूं, ये जिसने भी किया है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारा सर्वोच्च, हम इसको सबसे ऊपर मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं। हमारा ये गुरु ग्रंथ साहब एक हमारे गुरु हैं, तो इसकी बेअदबी हुई, कोई छोटी मोटी बात में इस पे राजनीति करूं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि हम इस पे राजनीति, मैं इस पे राजनीति नहीं करता, बिल्कुल राजनीति नहीं करता। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये हमारे तीनों नहीं। लेकिन संधू जी, फिर बादलों को जेल में डालो, ये क्यों कहा गया? ये फैसला तो अदालतों पर छोड़ना चाहिए ना, ये फैसला तो तथ्यों पर छोड़ना चाहिए। अगर आपके नेता या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाएगा संधू जी कि बादलों को जेलों में डालो, तो उसको तो ये इशू बनाएंगे ना, आपने कैसे कहा? कृष्ण जी ने बोला कि हाईकोर्ट ने बोला है कि ये राजनीति से प्रेरित थी उनकी, तो कृष्ण जी आप मेरे बड़े हैं, सियाने हैं, ये बताएं कि किसको बचाने के लिए जो पूरी विजयताप जी ने ये सारा खेल रचा। आप बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट ने बोला है, तो किसको बचाया? किसी कांग्रेसी को तो बचाया नहीं उन्होंने बादल को बचाने की कोशिश की होगी। अगर आप कह रहे हैं तो उन्होंने बादलों को बचाने की कोशिश की, हमारे किसी आदमी की इन्वॉल्वमेंट तो थी नहीं उसमें। बरगाड़ी कांड और कोटपुरा गोलीकांड में 100% जो बादलों की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि गृह मंत्री तब थे, उन्होंने एमएलए ने, आप देख लें कितनी बार रात को फोन किए, कितने 157 फोन किए जो उनके एमएलए थे, बराड़ साहब। तो जब इंसाफ होगा तो मैं आपकी इस बात को दाद दोबारा दूंगा कि बात बिल्कुल आपकी सही है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने आपाधापी की बात की कांग्रेस में, किशन जी हमारे कांग्रेस की बात छोड़िए, हम तो ठीक है, आप अगर बोलते हैं तो मैं मान लेता हूं, आपाधापी शब्द की आप मान लेता हूं, थोड़ी बहुत मनमुटाव चल रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हम मिल बांट के इकट्ठे सबको कर लेते हैं, हो जाता है। कई बार घर में बर्तनों को भी खड़कते हैं, लेकिन आपका क्या हाल है? आपका मैं अगर पोतड़े खोलूं तो वो तो खुलते जाएंगे, उसके लिए तो कम से कम हमको 4 घंटे की डिबेट चाहिए, मगर लगा से शुरू होकर तो पीछे चला जाऊंगा तो वो तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा आपका तो अगर बखियों डेढ़ भी करेंगे ना तो वो फिर लीरें निकलती आएंगी। इसलिए आप हमारी आपाधापी छोड़ो, अपनी पार्टी की बात करो। अगर मेरी पार्टी के ऊपर आप उंगल उठाओगे तो मैं आपके मतलब आप छोड़ दो, आप बुजुर्गों डिबेट में ऐसी बातें मत करो, हमारी आपाधापी की बात मत करो, आप अपनी बात करो। चलिए कृष्णपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन गुरबेज जी से भी मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए भी आपने सवाल खड़े किए थे। कृष्णपाल जी का सवाल का जवाब दें गुरबेज जी। देखिए किशनपाल जी बोलते बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, पर मैं साथ में ये भी बोलूंगा कि ऊंचा बोलने से या ज्यादा बोलने से सच झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता, ठीक है। और जहां से मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बात है, देखिए अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की असल में मंशा होती तो मेरे को ये बता दें कि जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें कमी क्या है। अगर वहीं पे फैसला हो जाता तो जो आज इनके नवजोत सिंह सिद्धू हैं, सुखजिंदर रंधावा हैं, त्रिपत बाजवा हैं और कितने एमएलए हैं, वो उनका क्लेश क्या है? यही है, वो बोल रहे हैं कि हम अपने हल्के में जा रहे हैं, उनसे लोग पूछते हैं कि आपने इसके ऊपर किया क्या इतनी देर में, तो जो कि पहले 1 साल में हो जाना चाहिए था वो इसको लंबा खींच के ले आए हैं। अभी 4.5 साल हो गए हैं, अगले 6 महीने भी निकल जाएंगे, इसका कुछ नहीं बनना, इसके ऊपर तो सियासत खेल रहे हैं। चलिए कृष्णपाल जी। जी कृष्णपाल जी जवाब दें। देखिए मेरे किसी भी बात का मान्य साथी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, मैं
अगर मैंने ऊंचा भी बोला है तो कहीं हो सकता है कई बार बातचीत करने में हो जाता है, मेरा मंशा ये नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ ये है कि जो सवाल आज मैं पूछ रहा हूँ ये अकाली दल के प्रवक्ता नहीं पूछ रहे, पूरा पंजाब पूछ रहा आज कि किस सियासी एजेंडे के तहत माननीय कुंवर विजय प्रताप जी ने जांच की। वो जो हाई कोर्ट का फैसला था, क्या आप उसको ये ठीक मानते हैं या नहीं मानते, ये भी सवाल है। दूसरी बात, कांग्रेस की आपाधापी की मेरे साथी ने बात किया कि मैंने जिक्र किया है, वो कांग्रेस की आपाधापी की बात नहीं है, वो पंजाब की चुनी हुई सरकार की आपाधापी की बात है। वो सरकार कांग्रेस की नहीं है, वो हमारी सरकार है, पंजाब के हर वोटर की सरकार है। उसके लिए आप इसको अपनी पार्टी का एजेंडा कह के खत्म नहीं कर सकते। आप लोग वर्ण कर रहे हो पंजाब को, आप लोग पंजाब में आपका राज है। आप, ये कांग्रेस की पार्टी का इशू नहीं है, ये पंजाब सरकार का इशू है, ये पंजाब के मंत्रियों की आपस में झगड़ा है। आप कहते हो श्रोमणी अकाली दल, मैं कहता हूं आप खुल के बात कीजिए, इस विषय पर भी कभी हम डिबेट रख सकते हैं, हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं, परंतु आप इसको कांग्रेस का मसला कह के छुपा नहीं सकते। ये पंजाब सरकार का मसला, पंजाब सरकार मेरी भी है, पंजाब सरकार मेरे को भी रिप्रेजेंट करती है, पंजाब सरकार गुरभेज सिंह को भी रिप्रेजेंट करती है। पंजाब सरकार का मसला है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार का मसला है। आज लोगों को यहाँ, लोगों की समस्याओं से आप भागकर आप दिल्ली में बैठकर अपनी बात वहां पार्टीबाजी कर रहे हो और फिर कहते हो कांग्रेस का मसला है। ये मैं अपने साथी को बता दूं, ये कांग्रेस का मसला नहीं है। मैं इसको बतौर कांग्रेस का मसला डिस्कस नहीं कर रहा, मैं इसको पंजाब सरकार का मसला मानकर डिस्कस कर रहा हूं। जिस पंजाब सरकार के मंत्रियों को पंजाब में रहकर लोगों को किए वादे पूरे करने चाहिए थे, वो आज किस चक्कर में दिल्ली में उलझे बैठे हैं, एक दूसरे की फाइलें लेके बैठे हैं। ये कहते हैं हमारा पार्टी है, ये अकाली दल इसकी बात ना करे। अकाली दल ऑपोजिशन है, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में। हमारा ये राइट है कि हम सरकार से पूछें कि आपने घर का रोजगार देने का वायदा किया था, उसका क्या बना? आपने बिजली सस्ती देने का वायदा किया था, उसका क्या बना? आपने करप्शन मुक्त स्टेट देने का वादा किया था, उसका क्या बना? आपने ईमानदारी से बता दीजिए कि आप लोग इन मुद्दों पर काम कर रहे हो, ये लोगों को भटकाने के लिए एक दूसरे पर दोष। अब हो ये रहा है कि लास्ट 6 महीने आ गए, अब जो कुछ इनकी विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए एक दूसरे पर दोष के मेरा कसूर नहीं है, उसका कसूर था। सिद्धू साहब कहते हैं राजा साहब का कसूर है, राजा साहब कहते हैं सिद्धू प्रसाद की जड़ है। ये तो पब्लिकली मीडिया में आ रहा है ना जी। और मेरे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस का विषय आप इसको छेड़ो मत, आप इसको टच मत करो। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं कि सरकार का मसला, पंजाब सरकार का मसला, पंजाब सरकार हम सबको रिप्रेजेंट करती है। नरेंद्र संधू जी जवाब दे दें। अच्छी बात, देखिए डिबेट में अगर अच्छी बात होगी तो अच्छा जवाब मिलेगा। ठीक है, अकाली दल के प्रवक्ता ने अब प्रॉपर क्वेश्चन पूछे तो मैं प्रॉपर इनका जवाब दूंगा। ठीक है, आप पंजाब सरकार का हिस्सा है, अगर आप पंजाब सरकार का हिस्सा हैं तो इस सरकार की टंगड़ी मत खींचिए। कुछ पॉजिटिव बातें भी होंगी, जरूरी नहीं है हर नेगेटिव बात को ही आप उठाओगे। पंजाब की कितनी बातें पॉजिटिव है, आपने एक का भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप ऑपोजिशन हो, आपका काम ही है नेगेटिव बातों में बोलना। और हम सरकार है, हमारी सरकार है, तो हम अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाएंगे। अगर मैं उपलब्धियां गिनाने लगूं तो हमारे पास टाइम तो 5 मिनट रह गया। कल डिबेट रख लीजिए सिर्फ उपलब्धियों के बारे में। आयुषी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंडियन न्यूज से रिक्वेस्ट करता हूं, ये तीनों ही हमारे एंकर रहेंगे, आप भी एंकर हो, हम तीनों यही रहेंगे। और कल डिबेट रख लो सिर्फ उपलब्धियों के बारे में, एक उपलब्धि आपको बताऊंगा। नशा तस्कर से लेकर आपने नौकरियों की बात करी, आपने रेत की बात करी, जिस चीज की बात करनी चाहिए आप, मैं हर एक चीज पे आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया 5 साल में, 4.5 साल में हमने क्या किया। और आपने क्या कहा कि आपने कुछ नहीं किया। हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके लिए खुला टाइम चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अब 2 मिनट में आपको मैं बता दूं कि 4.5 साल का रिपोर्ट 2 मिनट में नहीं दे सकता। उसके लिए एक अलग से डिबेट होगी और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आप पूछेंगे मैं एक आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अपोजिशन में हो, आप भी हैं, गुरभेज सिंह जी आम आदमी पार्टी से हैं, आपका हक बनता है कि हमको आप पूछो क्वेश्चन और मैं आपको जवाब दूं। लेकिन आप एक अच्छी बात बोली कि मैं पंजाब सरकार का हिस्सा हूं। हम तय दिल से मानते हैं हमारा हर एक नागरिक सरकार का हिस्सा है। वो हमसे कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसको हर चीज में जवाब दें। इसके लिए हर एक एमएलए जवाब दे है, हर एक मंत्री जवाब दे है।
कुछ भी आप पूछ सकते हो, हम आपको हर एक चीज का जवाब दें, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। 2, 4, 5 मिनट में आपको एक चीज का मैं जवाब नहीं दे सकता। चलिए नरेंद्र जी, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा भी मुझे आज यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब पंजाब के अंदर जो सियासत है वो इस मुद्दे को लेकर के भी गरमा रही, लेकिन आने वाले भविष्य में अब इसमें क्या होता है और नई एसआईटी की जांच में क्या निकल कर सामने आता है और ये राजनीति कहां जाके थमती है, ये भी देखना होगा। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।